गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है हिंदी के पेपर का वो बताने जा रही हूँ। पेपर का समय आपका समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और उसमें जो अंकों का भार है वो 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है मतलब अंक भार जो है इनका ज्ञान से रिलेटेड मतलब नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 19 मार्क्स का होगा उनका अंक भार पेपर में, और पूरे पेपर का जो है 23.75% जो है ज्ञान मतलब हमारी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अवबोध है कि यूज ऑफ नो कि हम जो है किस तरह से अपनी नॉलेज का यूज कर रहे हैं, उसमें आपका अंक भार 23 जो है % रहेगा पूरे मतलब पेपर में से, और ओवरऑल पेपर के जो क्वेश्चन है उनमें 28.75% रहेगा। ज्ञानोपयोग है वो उसमें आपका जो है 22% उसका अंक भार रहेगा और 27.5% जो है ये आपका पूरे पेपर में जो है इनके प्रश्नों का रहेगा। फिर है कौशल मौलिकता से संबंधित प्रश्न अर्थात जो स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 16% रहेगा पूरे पेपर का अंक भार, और इसमें 20% जो है ओवरऑल इनका रोल रहेगा। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब आपको मैं इस तरह से बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके किस तरह से जो क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बनेगा वो किस तरह बनेगा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्टिंग में ही आपके पहले क्या होता था कि पहले आपके अनसीन पैसेज आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उस हिसाब से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है एमसीक्यू जो है स्टार्टिंग के जो 12 क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें ऑप्शंस आएंगे। वो 12 प्रश्न आपके आएंगे, 1-1 मार्क्स का होगा वो हर प्रश्न, और इस तरह से कुल 12 अंकों का होगा, जिसमें पेपर का 15% जो है ओवरऑल 15% जो है अंकों का भार इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है उनका अंकों का प्रतिशत 15% रहेगा और प्रश्नों का प्रतिशत जो है 26.67% रहेगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप करेंगे उनमें उनको आपको 20 मिनट में पूरे 12 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने होंगे। उसके बाद रिक्त स्थान जो फिलअप्स आएंगे वो आपके 6 आएंगे, और 6 जो है वो भी आपके 1-1 मार्क्स का होगा। उसके बाद कुल अंक उसके 6 होंगे, उसमें जो है अंकों का प्रतिशत जो है वो 7.5% रहेगा। जो फिलअप्स वाले क्वेश्चन का प्रतिशत जो है अंकों का भार 7.5% रहेगा, और प्रश्नों का प्रतिशत जो है 13.33% रहेगा। समय जो है आपको रिक्त स्थान को करने में आपको पूरे 8 मिनट का समय लेना होगा, जिसमें आपका पूरा पेपर जो है टाइम टू टाइम हो पाएगा। 8 जो है मिनट में आपको फिलअप्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद है अति लघुतरात्मक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, वो वाले आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। कुल अंक जो है उनके 12 होंगे। ये पूरे पेपर का अंकों का जो है 15% रहेंगे और प्रश्नों का 26.67% रहेंगे, और आपको 20 मिनट में जो है ये पूरा पेपर जो क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक वो कंप्लीट कर लेने हैं। मीन्स 12 क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं 20 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं हम लघुतरात्मक की तरफ। लघुतरात्मक में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो है 5 प्रश्न आएंगे, और हर प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स का होगा। 5 प्रश्न आएंगे 2-2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 10 मार्क्स के जो है आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि आपके पेपर का जो अंकों का प्रतिशत है 10 उसके हिसाब से 12.5% रहेंगे, और प्रश्नों के हिसाब से 11.11% रहेंगे। इस तरह से आपको 25 मिनट में पूरे लघुतरात्मक 10 जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं 5 वो कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा, जिसमें जो कि एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जिसमें आप समझ सकते हो कि इसमें जो है आपको कवि का परिचय देना होगा। कवि और लेखक का परिचय का जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरीय, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके अंकों का जो प्रतिशत है वो 5% रहेगा, और प्रश्नों का प्रतिशत है वो 2.22% रहेगा। इस तरह से जो है आप दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न करते हैं पूरे की प्रश्न 5 और 1 6 हो गए। 6 प्रश्न जब आप करते हैं पूरे तो आपको 70 मिनट का टाइम उसमें लेना है। 70 मिनट में आप 70 मिनट्स में जो है आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लेने हैं।
उसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न आएंगे आपके, निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 2 प्रश्न आएंगे जो कि आपके हर प्रश्न 6-6 मार्क्स का होगा। तो वो आपके एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। इस तरह से उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, चॉइस बेस्ड होंगे वो, उसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, दोनों में ऑप्शंस होंगे और हर प्रश्न जो है 6-6 मार्क्स का होगा। इस तरह से कुल अंक उनके 12 होंगे। 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे निबंधात्मक में, एक गद्य से आएगा जो कि आपको ऑप्शन में आएगा, एक पद्य से आएगा जो भी ऑप्शन में होगा। इस तरह से अंकों का जो प्रतिशत है वो 15% होगा और प्रश्नों का जो है 4.4% होगा। और एक जो है आपका निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा और इस तरह से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके जो है ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, जिसमें आपके निविदा आ सकती है, विज्ञप्ति आ सकती है, अधिसूचना आ सकती है, अर्धशासकीय पत्र आ सकता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसका परसेंट जो है वही 5% रहेगा अंकों का और 2.2% जो है प्रश्नों का प्रतिशत रहेगा। फिर एक क्वेश्चन जो है वो आपके 5 मार्क्स का आएगा जो कि वो कौन सा है, निबंध है, वो ये वाला निबंध है। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो निबंध वाला है जिसमें आपके ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको एक निबंध करना है, 5 मार्क्स का निबंध होगा और वो उसमें प्रश्न जो है उसमें अंकों का प्रतिशत कितना होगा, 6.25% होगा निबंध का और प्रश्नों का प्रतिशत जो है 2.2% होगा। इस तरह से आपको जो ये निबंधात्मक क्वेश्चन है आपके 4 क्वेश्चन है निबंधात्मक, जिसमें एक तो आपका पत्र है, एक है आपका निबंध और एक है जो ये 2 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन हैं, ये आपकी व्याख्या है, ये आपकी व्याख्या वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आपके इस तरह से आपको 52 मिनट में जो है पूरा ये निबंधात्मक क्वेश्चन का करना है। ये व्याख्या हो गई 2 6-6 मार्क्स की, एक गद्य से एक पद्य से, उसके बाद एक आपका पत्र हो गया जिसमें आप विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना कोई सा भी आ सकता है, ऑप्शन में आएंगे दोनों, आपका चॉइस होगी, एक करना होगा। उसके बाद निबंध है वो 4 आएंगे, वो भी आपकी चॉइस में होंगे। इस तरह से 52 मिनट में आपको निबंधात्मक प्रश्न वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। अब जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये तुम्हारा जो पूरा वेटेज है हर बुक का और ग्रामर पार्ट का और अनसीन पैसेज का वो कितना रहेगा। जो अनसीन पैसेज आपके आएंगे, अपठित जो पार्ट आता है वो आपका 12 जो है 12 मार्क्स का रहेगा। मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा और 12 क्वेश्चन आएंगे जो आपके अनसीन पैसेज से रहेंगे। इस तरह से 30% जो है पेपर का 30% अनसीन पैसेज कवर करता है। उसके बाद रचनात्मक लेखन है जिसमें आपका पत्र और निबंध आएगा, वो आपका 9 मार्क्स का आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का तो आपके निबंध आएगा और 4 मार्क्स का आपका पत्र आएगा। इस तरह से टोटल करके 9 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका पेपर का परसेंट में आपको 11.25% इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण जो आपके ग्रामर पोर्शन है उसके क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और अंकों का भार 8 रहेगा। मतलब ओवरऑल ग्रामर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और प्रतिशत जो है पूरे पेपर का 10% रहेगा उसका। फिर है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, फीचर और आलेख और इस तरह से इनसे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है आपके 7 मार्क्स के आएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला वो 7 मार्क्स का होगा। 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा 8.75%। उसके बाद हम चलते हैं आरओ की तरफ, जो हमारी मेन रीडर की बुक है आरओ जो है सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है, 32 मार्क्स की, 32 नंबर की जो है वो आरओ की बुक आएगी आपके, जो आपके पूरे पेपर का 40% पार्ट होगा। 40% आपका आरओ वाली बुक कवर करती है। फिर उसके बाद है वितान जो है वो 12 मार्क्स की होगी। टोटल क्वेश्चन जो वितान से आएंगे, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, चाहे वो 1 लाइनर यानी कि अति लघुत्तरीय हो, चाहे लघुत्तरात्मक हो, चाहे वो निबंधात्मक हो, सारे ओवरऑल करके आपके 12 मार्क्स की वितान आएगी और वो जो है आपका पूरे पेपर का जो है 15% वितान का रहेगा। इस तरह से आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का पेपर जो है उसमें ये जो
6 पार्ट में डिवाइड किया है। उनके मार्क्स का भार, जो अंक भार है वो ये है, और इनका प्रतिशत जो है ये रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट आरओ का रहेगा। उसके बाद आपका अनसीन पैसेज वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद आपका वितान वाली बुक रहेगी। उसके बाद जो है पत्र और निबंध रहेंगे, और सबसे लास्ट में अभिव्यक्ति और माध्यम जो है आपका 8.75% उसमें आएगा, जो कि 7 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये जो पूरी हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं, इस तरह से ये कवर कर रही है पूरा पेपर को। उसके बाद है, मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने मार्क्स के पैसेज आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होंगे, उनका डिवाइडेशन मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो है आपका अपठित पार्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न उनमें होंगे 6 होंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 6 होंगे, अपठित गद्यांश में से 6 होंगे, और वो हर एक मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद में है, इसमें भी अति लघुत्तरात्मक, कहने का मतलब है कि 12 मार्क्स के दोनों वो आएंगे ना, दोनों, एक गद्यांश भी आएगा और पद्यांश भी आएगा। तो इस तरह से 6 मार्क्स के एक, और अति लघुत्तरात्मक भी 5 मार्क्स के, जिसमें ये जो है अवबोध टाइप रचनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एक मार्क्स के होंगे, और एक अति लघुत्तरात्मक, इसलिए टोटल करके जो है आपके 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा, शीर्षक पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो दोनों में से गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों में से एक क्वेश्चन तो शीर्षक का आ गया। एक क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड आता है कि आपकी नॉलेज को, मतलब आप किस तरह से उस वहां यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके विपरीतार्थक भी आ सकते हैं, पर्यायवाची भी आ सकता है। आपके क्वेश्चन जो है ये जो संधि वाला क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी शब्द शक्ति या पूछ सकते हैं, अलंकार पूछ सकते हैं, उसमें कौन सा है। तो इस तरह से एक बेस्ड एक क्वेश्चन, दोनों में एक क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन हो गए आपके अपठित गद्यांश में से। फिर उसके बाद है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपके पत्र और निबंध आते हैं, जो कि आपके जैसा कि मैंने आपको बताया, रचनात्मक लेखन में निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। निबंधात्मक में एक प्रश्न आएगा 4 मार्क्स का, और एक प्रश्न आएगा 5 मार्क्स का। इस तरह से 2 प्रश्न आएंगे आपके रचनात्मक अभिव्यक्ति में। कहने का मतलब है कि जिसमें एक होगा आपका पत्र और दूसरा होगा आपका निबंध। इस तरह से 5 और 4 9 मार्क्स के, एक पत्र होता है ये और एक निबंध होता है, तो दोनों जो है आपके 9 मार्क्स के आ गए। उसके बाद हम चलते हैं व्यवहारिक व्याकरण की तरफ, जिसमें जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 2 प्रश्न आएंगे, जो कि एक मार्क्स के होंगे, और रिक्त स्थान में एक क्वेश्चन आएगा ज्ञान से, नॉलेज से रिलेटेड। मतलब मैं आपको बता देती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें रिक्त स्थान में 4 क्वेश्चन आएंगे एक मार्क्स के। इसमें भी ज्ञानोपयोग का, अभिव्यक्ति कौशल का यूज करते हुए आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस तरह से कहने का मतलब है कि जिसमें आपको जो अलंकार बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें एग्जाम्पल देंगे और फिर पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। इस बेस्ड ये क्वेश्चन व्यवहारिक व्याकरण से पूछे जाते हैं, जो फिलअप्स में आएंगे आपके। उसके बाद आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेफिनेशन देके पूछते हैं कि इसमें बताइए कौन सी जो है क्रिया है, विशेषण है, जो भी आपके टॉपिक्स लगे हुए हैं ग्रामर के, लिपि, भाषा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके इसमें दिए आएंगे। और इस तरह से व्यवहारिक व्याकरण जो है आपकी जो है 8 मार्क्स की होगी, और 8 ही क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन आ जाएगा, और उसके अलावा आपके जो है ये प्रिंट मीडिया वगैरह का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके फीचर से रिलेटेड, और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो आपके एक एमसीक्यूज आएगा। और ये देखो, एक एमसीक्यूज यहाँ ज्ञान, नॉलेज से बेस्ड आएगा, एक अवबोध बेस्ड आएगा, और एक लघुत्तरात्मक आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, और एक जो है दीर्घ उत्तरात्मक आएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाला कौशल से 4 प्रश्न आएंगे, और वो टोटल 7 मार्क्स के होंगे। 3, 2, 5, 6 और 7, इस तरह से 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 प्रश्न आपके आएंगे। फिर हम आते हैं आरओ की तरफ। आरओ जो है, इसमें आपके सबसे पहले आरओ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे, वो जो है
3 प्रश्न आएंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे और इसमें फिर 3 क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि 3 गद्यांश से आएंगे, 3 पद्यांश से आएंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे। जैसे ये गद्य से आ गया, ये पद्य से 3 क्वेश्चन आ गए, फिर जो है और फिर इसमें आपके ग्रामर वगैरह के इस तरह से आएंगे। तो इसमें से 3-3 क्वेश्चन इन दोनों के आ गए वस्तुनिष्ठ टाइप के, और 4 मार्क्स का एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, मतलब गद्य और पद्य में डिवाइड है ये इसलिए। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके दीर्घ उत्तर वाला, फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके लघुत्तरात्मक, कहने का मतलब है कि गद्य से आ गया, एक पद्य से आ गया, और एक क्वेश्चन आएगा आपके निबंधात्मक 4 मार्क्स का। तो इस तरह से दोनों से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए जो कि निबंधात्मक प्रश्न आपके होंगे गद्य और पद्य से। और इस तरह से आपके टोटल जो है फिर दीर्घ उत्तरात्मक, इसमें से आपका स्किल का यूज करते हुए क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और निबंधात्मक जो है मतलब उसमें ये मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए 8 मार्क्स के। इस तरह से पूरे टोटल जो है वो 13 प्रश्न जो है आपके 13 प्रश्न जो है वो आपके आएंगे, और 13 प्रश्नों में से जो है वो कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 32 मार्क्स के होंगे। 13 प्रश्न आपके 32 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है वितान। वितान में आप देख लीजिए, वितान में जो एमसीक्यूज है आपके, वो वितान में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे 1-1 मार्क्स के। उसके बाद आपके जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो वितान से लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो एक आएगा 2 मार्क्स का, दीर्घ उत्तरात्मक भी एक आएगा 3 मार्क्स का, और लघुत्तरात्मक है वो भी आपके एक आएगा 2 मार्क्स का, और एक दीर्घ उत्तरात्मक आएगा क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपकी जो वितान है उसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है। उसके बाद टोटल जो है ये हो गए आपके अपठित गद्यांश, रचनात्मक लेखन में पत्र निबंध हो गया, व्यावहारिक व्याकरण हो गया, अभिव्यक्ति और माध्यम हो गया, आरोह हो गया, और वितान हो गया। कहने का मतलब है जो अपठित गद्यांश ये है ये तो आपके 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो आपका ये रचना और पत्र और निबंध है ये टोटल करके 9 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी व्यावहारिक व्याकरण है वो कितने मार्क्स की आएगी, 8 मार्क्स की आएगी। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम है ये आपके टोटल कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद जो आरोह है वो टोटल आरोह आपकी जो है कितने मार्क्स की आएगी, 32 मार्क्स की आएगी। फिर उसके बाद वितान है वो वितान कितने मार्क्स की आएगी, आपके टोटल 12 मार्क्स की आएगी। इस तरह से योग करके कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूरे आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक जो है उसके ये टॉपिक्स जो है इस तरह से बट गए हैं। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस तरह से जो है आपकी पूरी जो पाठ्य पुस्तक है ये पूरे इस तरह से मार्क्स में डिवाइडेड है, और इस तरह से ये जो है हमारा पेपर जो है इस तरह से दूसरे पैटर्न, ये जो चेंज हुआ है पैटर्न, ये वो यही पेपर रहेगा आपका। ओके, थैंक यू।